परसेंट लोग जो है चावल को बेच दे रहे हैं और बेचने के बाद जाकर के शराब दारू पी करके रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं। जैसे मंदिर तो बहुत बन रहे हैं, तो विपक्ष तो बार बार आवाज ये उठा रहा है कि रोजगार कहाँ पे है। सबसे प्राचीन मंदिर में हम खड़े हैं और यहाँ के मुख्य पुजारी जी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। धर्म की बातें पुजारी जी बहुत होती हैं, कुछ कर्म की बातें भी हो जाए बीजेपी की सरकार में। जी हाँ, तो जैसे मंदिर तो बहुत बन रहे हैं, तो विपक्ष तो बार बार आवाज ये उठा रहा है कि रोजगार कहाँ पे है युवाओं के पास, रोजगार नहीं है क्या। मंदिर बनाने से बच्चे क्या करें, घंटा बजाए मंदिर के अंदर जाकर के। तो ऐसे सवालों से पुजारी जी आपके ऊपर क्या बीतती है, इसका कैसे जवाब देंगे। हम लोगों का तो ठीक है, मोदी सरकार ने जो है इतना लोगों को जो है राशन फ्री में दे रही है और खाने के बाद भी राशन ले जा करके लोग जो मार्केट में बेच करके जो है उसका गलत उपयोग करके दारू शराब पी करके आपस में झगड़ा लड़ाई करते हैं। तो मोदी सरकार क्या करेगी, वो तो आपको न दे रही है खाने के लिए, लेकिन आप उसका नाजायज उपयोग करें। 75% लोग जो है चावल को बेच दे रहे हैं और बेचने के बाद जाकर के शराब दारू पी करके रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं। मोदी जो लोग कर रहा है वह शायद कोई भी सरकार न कर पाएगी। गरीबी होती तो लोग बर्तन मांजने वाली भी 15,000 की मोबाइल लेकर के हाथ में घूम रहे, गरीबी है। तो पुजारी जी आप मानते हैं कि देश में गरीबी नहीं, गरीबी नहीं है, लेकिन लोग अपने से गरीब कहे तो बात अलग है। यदि आदमी काम करेगा तो गरीबी कहाँ होगी। आराम से जौन बैठ करके खाएंगे तो गरीबी है भैया, तो ठीक कह रहे हैं बाबा, गरीबी है। हमारे साथ एक अंकल जी भी मौजूद हैं। गरीबी है, लेकिन गरीबी हम आप मिलकर के बनाए हुए हैं। अच्छा। आज उसी गरीबी को दूर करने के लिए मोदी जी यही चोटी लगा रहे हैं कि बड़े लोग के यहाँ बैंक बैलेंस जो पड़ा हुआ है, जिसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसको ला करके अपने यहाँ हम लोग को पहुँचा रहे दे रहे। बंगाल की बात अभी आप सुने थे ना कि जिसका पैसा शोषण हुआ है जिस गरीब का, उसको लौटाया जाएगा। लेकिन कुछ आरोप तो मोदी सरकार पे ये भी लगा आरोप है हम आपको में गाय का मीट खाने वाली कंपनियों से 40 लाख रुपए चंदा लेना है, आरोप लगा। अच्छा एक चीज बताइए, आप खड़े हैं, अब आपको 4 गो गाली हम दे दें, लेकिन हमारी बुद्धि न है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, कितना संकल्पित है देश के प्रति। इसको हर लोग आके ऐसे शासक को तो होना चाहिए देश में, ऐसे शासक को तो रहना चाहिए देश में कि जनते के लिए। यानी चाचा जी आप भी मानते हैं कि लोकसभा 2024 चुनाव में पूरे बहुमत का की बार 424 की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में ऐसे मोदी हमेशा हमेशा के लिए रहे, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ऐसे मोदी की जरूरत है हिंदुस्तान में। और ये अभी चाहे पुजारी जी हिंदू राष्ट्र के बारे में भी काफी बयान आ रहा है सामने, तो हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या कहेंगे। यह तो हिंदुस्तान नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। मुसलमानों का राष्ट्र यहाँ सरकार नहीं है, यह हिंदू राष्ट्र का हिंदू रहेगा। हिंदू एकजुट हो जाएंगे तो उसको नहीं। काशी में देखिए मोदी नाम की काफी गूंज अभी से ही सुनाई देनी शुरू हो चुकी है, हर तरफ मोदी हैं और ये नारा भी कहीं हद तक काफी सही साबित हो रहा है। ग्राउंड पे आने के बाद ये पता चलता है कि हर घर मोदी ये काफी हद तक सटीक साबित हो रहा है। धन्यवाद। विपक्ष के लिए काफी कड़ा संघर्ष वाला चुनाव साबित होगा। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का आगाज, लोकतंत्र के चुनाव का आगाज हो चुका है। लोकसभा 2024 दरवाजे पर है। हम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में मौजूद हैं और काशी के सबसे पुरातन मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर कर्दमेश्वर महादेव मंदिर में हम यहाँ पे खड़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं और मंदिर के पुजारी जी भी आज हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। पुजारी जी स्वागत है आपका। श्री पारसनाथ गिरी कर्दमेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी। यह मंदिर जो है करीब बताते हैं लोग कि कर्दम ऋषि ने अपने हाथ से ही शिवलिंग का स्थापना किया है और कर्दम ऋषि यहाँ घोर तपस्या की। तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिए, पूछे कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है सांसारिक सुख भोगना चाहता हूँ। तो शिव भगवान ने कहा कि इतना तपस्या करने के बाद भी तुम उसी सांसारिक माया में फंसना चाहते हो जिसको लोग छोड़ करके दूर भागते। लेकिन उन्होंने जिद कर लिया कि मुझे जो है सांसारिक सुख ही भोगना है। तो भगवान के आशीर्वाद से उन लोगों को फिर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। उन लोग कर्दम कूप के जल से स्नान करने के बाद
फिर भी दोनों की अवस्था जो है 16, उनकी पत्नी देवावती थी उनके साथ में। इन दोनों का अवस्था जो है 16 वर्ष का हो गया। वो लोग फिर जो है जवान हो गए और सांसारिक सुख भोगने के लिए भोगते रहे और 100 वर्ष तक वायु विमान में जो है कर्दम ऋषि देवावती को लेकर आकाश में उड़ते रहे। कर्दम ऋषि को 9 कन्याएं पैदा हुई। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि अब तो मैं फिर अपने तपस्या में लीन हो जाऊंगा। तो माता देवती ने कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि आपको एक पुत्र देने के बाद मैं जो है फिर अपने तपस्या में लीन होऊंगा, लेकिन हमारे पास तो 9 कन्याएं हैं। इन कन्याओं की विवाह शादी कौन करेगा? इसलिए आप मुझे एक पुत्र दे करके जो है तब जो अपना फिर तपस्या में लीन हो जाए। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देवावती, तुम्हें साक्षात विष्णु ही तुम्हारे अंश से उत्पन्न हो गए, जो वह धर्म का जो प्रचार करेंगे, जिनका नाम जो है कपिल मुनि होगा। कपिल मुनि बहुत बड़ा जो है ज्ञानी थे और जब वृद्धावस्था आई तो उनकी माता देवावती ने कहा, जब कर्दम ऋषि से कि आप मुझे गुरुमुख बना लीजिए। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि तेरा पुत्र जो कपिल मुनि है वह तो मुझसे बहुत बड़ा ज्ञानी है, तू उसी से गुरुमुख हो जाओ। तो कर्दम ऋषि कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को जो है गुरुमुख बनाया और उनको ज्ञान का प्रसार करके कहा कि तुम जो है अपने तपस्या से विष्णु में ही लीन हो जाओगी। और यह कदम मंदिर ऐसा पुराना मंदिर 12वीं शताब्दी का है जो है कदमेश्वर महादेव का मंदिर है। काफी पुराना मंदिर है और ऐतिहासिक चीजें भी पुजारी जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई इस मंदिर के बारे में। मोदी जी, मोदी के कामों को किस तरह देखते हैं आप लोकसभा 2024 में? मोदी जी तो और योगी जी यहाँ तो बहुत कार्य किए हैं। अभी कार्य हो रहा है तालाब का और धर्मशाला का भी कार्य हो रहा है। यहाँ जिन्होंने धर्म के बारे में योगी जी का और मोदी जी का ध्यान तो बहुत अधिक, और थोड़ा काम यहाँ बाकी है। यहाँ थोड़ा सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ जगह की कमी है। लोग अवैध ढंग से यहाँ कब्जा कर लिए हैं। तो एक प्रार्थना पत्र आप क्यों नहीं लिखते कि यहाँ पे अवैध ढंग से? अरे योगी जी खुद यहाँ आए थे और सारा निरीक्षण अपने आँख से किए हैं। उनको प्रार्थना पत्र देने की कोई जरूरत भी नहीं। अच्छा, आप मानते हैं कि आपका काम हो जाएगा? जरूर, निश्चित होगा। यहाँ कुछ युवा लोग भी बैठे हुए हैं, तो आप लोग किस तरीके से देखते हैं लोकसभा 2024 में? हम लोग एकदम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और हम लोग हमेशा साथ हैं जीवन में। इसका क्या कारण है? मतलब बेरोजगारी, महंगाई तो कुछ लोग कहते हैं काफ़ी है, विपक्ष भी आरोप लगाता है कि काफ़ी महंगाई है, इसके बावजूद आप लोग मोदी जी के साथ क्यों उठते हैं? देखिए वो तो है, लेकिन मोदी जी धार्मिक नहीं है, इसलिए हम लोग धर्म के लेकर चलते हैं। क्या धर्म ही विकास का पैमाना है आपको? जी, विकास भी हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे-धीरे कुछ महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, इस सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, जो भी करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में मुस्लिम धर्म, दोनों धर्म के लिए वो उपयोग करते हैं बस। और जो भी ये आगे करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो मोदी जी तो काफ़ी अच्छा करते हैं, लेकिन बीएचयू में कुछ घटनाएं अभी हाल ही में निकल करके बाहर आई, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? महिलाएं हैं, पर क्या कर सकते हैं अभी जो जैसे मैं वहाँ पे क्या हुआ है ये तो हमें पता नहीं है एग्जैक्ट वहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं, बस सुना गया है कि ऐसा हो गया। अब वहाँ के लोग जानते होंगे वहाँ पे क्या। फिर भी आप मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं? हाँ, मोदी जी को। ये काशी है और काशी में कहावत है, द मैन विथ 0 हेटर्स। तो ये बात कुछ हद तक तो यहाँ दिख ही रही है नरेंद्र मोदी जी के बारे में। धन्यवाद।